सबसे चर्चा का विषय है। क्या बांग्लादेश में 1971 दोहराएगा भारत? भारत अपनी मिलिट्री को भेजेगा, अपनी सेना को भेजेगा? जय हिंद। मुझे नहीं लगा कि आज सिचुएशन 71 वाली है, क्योंकि उस समय बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी चाहिए थी, उस अत्याचार से आजादी चाहिए थी। इस बार जो आप देख रहे हैं, ये एक इंटरनल प्रोटेस्ट जो है वो मास्टरमाइंड कर कर एक्सप्लोड किया गया है, जिससे कि एक पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो कि इंडिया की तरफ अच्छी लीनिंग्स रखती थी, रिलेशन रखती थी, उसे तोड़ने की कोशिश में वो सक्सेसफुल हो गए हैं। चाहे पाकिस्तान कह लीजिए या पाकिस्तान द्वारा चाइना नहीं तो कह क्या लीजिए। पाकिस्तान और चाइना का ये पूरी प्लानिंग है कि बांग्लादेश में शेख शेख हसीना सरकार को हटा दो, सेना को ले आओ, ताकि जो बांग्लादेश से लगती हुई भारत की सीमाएं हैं हम वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर पाए? ये इंटरप्रिटेशन आपका ज्यादा इंटेलिजेंट होगा कि इससे बेनिफिट किसे हो रहा है, वहां से आपको ये सारा कुछ दिख जाएगा। अगर देखा जाए, इस समय चाइना और पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता इंडिया है, क्योंकि वो दोनों फ्रंट्स के ऊपर इक्वली अच्छे से लड़ पा रहा है, एक तरीके से फोर्सेस लगा पा रहा है। जैसे ही आप एक बांग्लादेश फ्रंट को खोल देंगे, तो आप देखेंगे कि अब हमारे को थोड़ा सा डर इस बात का रहेगा कि किस तरीके से पब्लिक कहीं माइग्रेट ना कर जाए, तो इसलिए अब आपको उस बॉर्डर के ऊपर ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे। इसी तरह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहीं इधर से भी एमिनेट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहां पर एक मिलिट्री गवर्नमेंट आएगी, तो हमारे पास एक हमेशा के लिए डर रहेगा, प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे कि एक फोर्स वहां लगाई जाए जो डेटरेंस के तौर पर काम हो। यस, मैं मजबूर हूं इस बात को कहने के लिए कि इस तरह की सिचुएशन से डायरेक्ट फायदा चाइना और पाकिस्तान को जरूर होता है। नहीं सर, और भारत ही क्यों आई शेख हसीना? क्या एक तरह से उनको भी ये पता था कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो मुझे भारत जाना चाहिए? क्या इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने पहले बात करके रखी होगी? देखिए, इस तरह के ऑप्शंस पहले से जरूर डिस्कस किए जाते हैं और एक सेफ हेवन की तरफ बात भी चलती है। मुझे लगता है कि इस समय अगर बांग्लादेश आर्मी ने उन्हें दिया ही 45 मिनट था, तो 45 मिनट में वहां से उड़कर वो किसी कंट्री नहीं जा सकती थी सिवाय अगरतला के। अगरतला का जो हमारा एयरपोर्ट है, वो उनको बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल 12 से 14 मिनट में ले आया होगा फ्लाइंग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद ये जरूर देखा जा सकता है कि क्या वो यहां से किसी और कंट्री जाना पसंद करेंगी या नहीं करेंगी। लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि शेख हसीना आपको भारत पहली बार नहीं बचा रहा। आप जब बचपन में छोटी थी तब भी आप ही को बचाया गया था, भारत द्वारा ही बचाया गया था। सो अपने आप में एक बिलीफ है, एक सेफ हेवन है कि अगर वो भारत जाती हैं और अगरतला आती हैं, दैट मीन्स भारत आ जाती हैं, तो सबसे बड़ा उनको एक जो सुकून मिलता है कि इवन उनकी अपनी सो कॉल्ड मिलिट्री उनको हार्म नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो इंडिया में है। दूसरी बात, उनको आज अपनी खुद की जान के ऊपर कोई रिस्क नहीं है, वो भी एक उनका एक एडिशनल एडवांटेज है। थर्ड, इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जहां से वो फ्लाई आउट करके कहीं भी जा सकती हैं, जिसमें इंडिया उन्हें इसलिए सपोर्ट करेगा क्योंकि हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ हमेशा से अच्छे रहे हैं। हमने इवन एक समय था उनको आजादी दिलाने में इतनी मदद करी है, जबकि हम चाहते तो हम उसको ऑक्यूपाई कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया है। हमने उनको छोड़ा है, उनको प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करने को छोड़ा है, जिस तरीके से सर, इंडो। जी। हाँ, आपको रोक नहीं सर, मुझे एक और बात बता दीजिए जल्दी से कि ये जो सेना ने वहां पर ये कहा कि हम 48 आवर्स में इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर देंगे, क्या ये कहें कि सेना बहुत प्लान करके चल रही थी, अब वो भड़का रही थी ताकि जो शेख हसीना है उनको हटाया जा पाए और खुद वो आ जाए? आप सिलसिलेवार इसको इवेलुएट कर लीजिए। शेख हसीना चौथी बार इलेक्ट होती हैं, ऑपोजिशन उनके खिलाफ काम करता है, आर्मी कुछ नहीं बोलती है, उनको बोलने देती है। दूसरा, प्रोटेस्ट होते हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं, वो भयानक होते चले जाते हैं, लोगों की मौत होती है। आर्मी कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल नहीं किया, उसको सिचुएशन को बद से बदतर होने दिया। उससे बड़ी बात, जब अब बात आई है आज की, उन्होंने 45 मिनट क्यों दिए? इससे बड़ी और क्या डिक्टेटरशिप होगी कि आप एक गवर्नमेंट को और उसके प्राइम मिनिस्टर को, जो आपका अपना है, उसको 45 मिनट देते हैं जिसमें से उसको अपनी कंट्री छोड़कर जाना है, उसको रिजाइन करके जाना है, वो रोक सकती थी। उससे और बड़ी बात, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आज पूरी जनता घुसी हुई है। ये वो घर है जो कि मोस्ट प्रोटेक्टेड होना चाहिए अपने आप में, सर, ये तो मुझे ये होने वाली देती है। घटना को याद करा रहा है मैं जैसे वही कह श्रीलंका रहा हूं, हुआ। मैं वही कह रहा हूं। जी जी, क्योंकि ये सिचुएशन आपने होने दी है कि आपका दबदबा अब आ जाए
पूरे वर्ल्ड फोरम पर आप बोल पाए कि देखिए आर्मी ने टेक ओवर इसलिए किया है क्योंकि मजबूरी थी, हमें पीस लानी थी, हमें सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना था, इसलिए वो इस तरह की अनाउंसमेंट जरूर करेंगे। ये तो बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना छोटे बच्चे को रट्टू तोता की तरह पता होता है कि जैसे ही आप आर्मी लेकर ऊपर आए आपका पहला यही होता है कि 24 से 48 घंटे में हम सबको ठीक कर देंगे। ये नहीं आज लेकिन पहली बार सर नहीं हो रहा है। आर्मी ने सर वहां की आर्मी ने शेख हसीना को क्यों अल्टीमेटम दे दिया कि आप छोड़ दीजिए? देखिए उन्होंने एक्सक्यूज लिया कि सिचुएशन इतनी खराब है कि 100 लोग मर गए हैं, अब आपके ऊपर किसी भी तरह का अटैक हो सकता है, हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, हम आपको बचाने की ये कहा गया नहीं है, लेकिन इंडिकेट यही करता है कि हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते, अब आप निकल जाइए यहां से। क्योंकि बेसिकली मोहरा आप बनाए गए हैं, पब्लिक बनाई गई है, लेकिन उसके पीछे जो मास्टरमाइंड काम कर रहा है वो आपकी आर्मी काम कर रही है, और ये वही आर्मी है जो आप अगर देखें, चाहे आप श्रीलंका में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए, इनकी कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी जरूर आएगी। हर बार ये लोग कोई ना कोई एक्सक्यूज लेते हैं जिस वजह से आर्मी को टेक ओवर करना सर पड़ता है, आगे क्या, और उसके बाद आपको क्या लग रहा है अनाउंसमेंट आगे सबसे पहले बांग्लादेश यही में है। क्या, कभी भी क्या तो अब आपको आगे लगता है कि मिलिट्री रूल यस हटेगा, यस क्या होगा? यस, देखिए वहां पर ऐसी कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है जो अपने आप गवर्नमेंट बना ले। सो अब क्या होगा कि बांग्लादेश आर्मी वहां थोड़े दिन काम करेगी एज अ इंटरिम गवर्नमेंट बनाकर, और उसमें एक पपेट गवर्नमेंट वो इंस्टॉल करेगी जिसको कंट्रोल वही करेंगे। ये आप नियरेस्ट फ्यूचर में देख सकते हैं। जो ये रिजर्वेशन का बिल लगाया था, इसके ऊपर आर्मी हॉल्ट लगा देगी सो दैट पब्लिक में जो अनरेस्ट है वो किसी हद तक रुक जाए, और इस दौरान शेख हसीना आर्मी वापस अपने आ आप को नहीं जा पाएगी स्टैब्लिश। सर? देखिए आज ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि नियर फ्यूचर में जा पाएंगी, वो बिल्कुल नहीं जा पाएंगी। ये बिल्कुल वो नवाज शरीफ वाला मामला है जो पाकिस्तान में है कि ये सिचुएशन फेवरेबल होते होते टाइम लगेगा, और आप देखेंगे आज नहीं तो कल, यस अगर इंडिया जैसी कंट्रीज उसे सपोर्ट कर पाते हैं, यूएस का जो गलत इन्फ्लुएंस वहां पर है उसे न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, पाकिस्तान की जो टेररिज्म की एक्टिविटीज वहां पर बढ़ रही हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, इन्हें रोक पाते हैं, तो वो जरूर वापस चली जाएंगी। और मैं कहता हूं उम्मीद पे दुनिया टिकी है, बांग्लादेश को अपनी डेमोक्रेसी में उम्मीद रखनी चाहिए। सर एक बात बताइए, क्या आपको लगता है पाकिस्तान इसका सीधा सीधा फायदा उठाएगा? क्योंकि सीधे कई बार बांग्लादेश शेख हसीना भी कहती सुनाई दी थी कि ये सब कुछ ऐसा ही करवा रहा देखिए इसमें तो कोई शक है ही नहीं, दुनिया की कहीं पर कोई भी अपराइजिंग होगी तो आप देखेंगे पाकिस्तान का कोई ना कोई हाथ होगा। ये तो ऑफिशियली बांग्लादेश ने स्टैंड लिया था कि हम इस एंगल पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल है इसके अंदर। तो यस अगर शेख हसीना जाती हैं, एक आर्मी आती है, तो पाकिस्तान को एक फेवरेबल सिचुएशन मिलती है कि जो इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ थी, जो कुछ प्रूव होने वाला था, वो सब रुक जाएगा। इट्स अ डायरेक्ट बेनिफिट टू पाकिस्तान। बिल्कुल सर।